और आज महादेव के आगे खीर की थाली रखी है। ब्रह्मा जी सिखा दिए थे महादेव से, आपके आगे जब खीर की थाली आएगी तो आप रूठ जाइएगा। रूठने के लिए तो कह दिया, ब्रह्मा जी का बात मान लिए महादेव जी, लेकिन जब रूठ गए तो रूठ गए भोलेनाथ, हम मनाने वाला कौन है। लेकिन हमारी सखियां, हमारी माताएं बहनें जो हैं वो इतनी कोमल हृदय होती है, एक बार ब्रह्मा के वचन को भी अपने प्यार से, अपने स्नेह से ब्रह्मा के लेख को भी मिटा सकती है। आप देखिए माँ सती परीक्षा लेने तीनों देवता आए, बालक बन के रह गए। ये हमारे माँ की महिमा है। तो आज सखियां महादेव की जो साली सरहज थी वो सभी महादेव को कैसे मना रही हैं अपनी मैथिली भाषा में, मैं सुनाना चाहूंगा। बाबा की रुसल छी आपन ससुरार में, खीर परोसल थाल में ना। बाबा की रुसल छी आपन ससुरार में, खीर परोसल थाल में ना। बाबा की रुसल छी आपन ससुरार में, खीर परोसल थाल में ना। सखियां सोच रही है कि महादेव जी को क्या दूं जो महादेव मान जाए। महादेव तो खुद देने वाले हैं, लेकिन आज सखियां सोच रही हैं, कोमल हृदय है माताओं का, वो सोच रहे क्या दूं। तो सखियां देखी कि महादेव के जो यूज में है, जो उपयोग में है, वही चीज दे देते हैं। तो एक सखी पीछे से कही, जल्दी करियो ने जलपान आके डमरू दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान आके डमरू दे मैदान। बाबा की रुसल छी गो, बाबा की रुसल छी आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में ना। बाबा की रुसल छी आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में ना। लेकिन महादेव जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पुराना डमरू ही ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी के बात को तो काटूंगा नहीं आज। तो फिर सखी कह रही है, जल्दी करियो ने जलपान आके बगछाला दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान आके बगछाला दे मैदान। लेकिन महादेव नहीं मान रहे। फिर तीसरी सखी कह रही है, जल्दी करियो ने जलपान आके त्रिशूल दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान। यो महादेव अहाँ के त्रिशूल में जंग लाग के लिए अहाँ के हम नया त्रिशूल देव, अहाँ मान जाइयो, आखिर खा लियो। लेकिन महादेव जी टस से मस नहीं हो रहे। तो दूसरी सखी कह रही है, जल्दी करियो ने जलपान आहा के बसा दे मैदान, जल्दी करियो ने जलपान आहा के बसा दे मैदान। बाबा की रुसल छी गो, बाबा की रुसल छी आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में ना। बाबा की रुसल छी आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में। चाहे कुछ भी सखी ने कह दिया, लेकिन महादेव जी माने ही नहीं। अब देखिए, किसी भी सभा में, किसी भी यज्ञ प्रयोजन में बुजुर्ग महिलाओं की, बुजुर्ग पुरुषों की बहुत जरूरत होती है। वो ऐसे जगह काम आते हैं जहां आपने सोचा नहीं होगा। एक बुजुर्ग सरहज थी, साली थी, जो कि ससुराल में तो सब साली सरहज हो जाते हैं। वो बार बार तार रही थी, महादेव जी को देख रही थी कि इनके मन में क्या चल रहा है। और महादेव जी सच में सोच रहे थे
ये ब्रह्मा जी ने क्या बता दिया, कितना नाच नौटंकी के बाद, कितना लीला के बाद तो गौरी से मेरा विवाह हुआ, हजारों साल इंतजार करना पड़ा। उसके बाद अब ये रूठने वाली बात है, ना मैं मानूंगा ना गौरी यहाँ से जाएगी। बड़े दुखी है महादेव, गौरी कैसे जाएगी, मैंने तो रार ठान लिया। महादेव जी कह रहे हैं मैंने कह तो दिया कि रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, लेकिन अगर हार नहीं माना तो गौरी का हार यही रह जाएगा, असली हार मेरी हो जाएगी। तो एक सखी कह रही है, क्योंकि बार बार महादेव जी माँ गौरा की तरफ इशारा कर रहे, देख रहे और नजर मिला के कह रहे कि गौरा लगता है कि इस बार भी यहीं रह जाओगे। तो उस सखी महादेव से क्या कर रही है जरा देखा जाए, बड़ा मार्मिक शब्द है। जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरा दे बैदान जल्दी। और जैसे गौरा दान करने की बात आई, वो तो जगतपति हैं, वो तो उसके बिना आधे हैं। महादेव बिना अपने गौरा के तो आधे हैं, वो अर्धनारीश्वर है। जैसे ये बात सुनी गौरा दान करने की, कहा अब बात आई है, अब दान में मिले चाहे विवाह में मिले, किसी तरह तो मिल ही गया, अब मानने में ही फायदा है। महादेव जी ब्रह्मा के बात को भी भोलेनाथ है। महादेव जी तुरंत खीर की थाली, खीर खाए, थाली उठा के भी फटाफट, झोली तो हरदम उनके पास रहता था, झोली में थाली भी रख ली। इतने प्रसन्न हो गए महादेव जी गौरा के दान करने पर। तो सखी कह रही है जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरा दे बैदान, जल्दी करियो ने जलपान आहा के गौरा दे बैदान। बाबा की रुसल छी वो, बाबा की रुसल छी आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में ना। बाबा की रुसल छी आपन ससुराल में, खीर परोसल थाल में ना, खीर परोसल थाल में ना, खीर परोसल थाल में। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो भंडारी बाबा की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो उमापति महादेव की। हर हर महादेव। आप सभी का बहुत प्यार मिला और महादेव महाराज जी का आशीर्वाद मिला।